राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। बहुत सारे बालक मेरे तक पूछा करे कि भाई हमने कौन सा टीचर फॉलो करना है। तो भाई बहुत सारे बालक एसएससी के जो मैथ के टीचर हैं उनके बैच लिए बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी की। अगर आप सब ने ओनली हरियाणा पुलिस की ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो एसएससी के टीचर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का मैथ पढ़ाते हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए आप सभी को सबसे पहले पूरे के पूरे पेपर का एक पैटर्न जान लेना है कि किस लेवल के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल का हमें स्किप करके चलना है। तो भाई उस बालक का सिलेक्शन होया करे जिन्हें न्यू बेरा हो कि भाई हमने पढ़ना के है और छोड़ना के है। तो भाई सब तक पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बेलन की त्रिज्या है, उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो भाई गिवन के है जो आर है वो एच से 5 सेंटीमीटर अधिक है। उसके बाद दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भाई जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होया करे वो 2πr/h होया करे, वो 792 के बराबर दे रखा है। तो इसका आयतन बताना है। तो भाई आयतन का भी फॉर्मूला आप सभी का याद होना चाहिए, πr²h। इस क्वेश्चन ने सोल्व करनी थी हमने आर की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए। जब हम इसमें आयतन के जो फॉर्मूला है उसमें टेकांगे तो ही हमारी वैल्यू लिखेगी। तो आप सब ने यह चीज़ ध्यान रखनी है, 2 गुणा में 22/7 इंटू RH इजिकल टू 792। अब हम इसने सोल्व करांगे तो RH इजिकल टू 792 गुणा में 7 बटे में 22 गुणा में 2। 22 तक काटांगे तो 22 थिया 66, इसमें 13 बच गया, 2 बच गया। तो भाई 22 छिक्का 132 हुए हैं। तो आप सभी के हमेशा अपने टेबल्स भी याद होने चाहिए। मैंने आप सब टारगेट में भी बताया था कि आप अगर टेबल्स याद करोगे, स्केयर याद करोगे, क्यूब याद करोगे तो जल्दी क्वेश्चन निकलेगा। उसी का कारण ये था। उसके बाद हम 2 से निकाल देंगे तो भाई 18 तक कट गया, 18 सत्ते 126, आर इंटू एच 126 आ गई। इसमें आप सब ने बेरा है कि भाई जो आर है वह h + 5 है। तो भाई या तो हमें इसने इस तरीके से निकाल सका h + 5 इंटू एच कराएंगे इजिकल टू 126 h² + 5h माइनस 126 इजिकल टू 0। इस तरह निकालेंगे या फिर हमारा टेबल सीधा याद होगा। तो हमने याद होना चाहिए कि 14 गुणा में 9 126 हुए हैं और हमारी यह चीज़ भी सेटिस्फाई करे है कि भाई बीच में 5 का गैप है। तो भाई 14 और 9 वैल्यू आ गई। इफ जो भी आया है उसने हम सीधा फॉर्मूले में टेकांगे जो कि बेलन का आयतन होगा πr²h। तो भाई 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14 गुणा में 9, 7 दूनी 14, 14 नहीं 126 हुए हैं, 22 दूनी 44। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई 405 सेम रहेगा। तो भाई 55 44, जो 5544 है यो हमारा आंसर होगा। तो भाई आप सब ने यह चीज़ जान लेनी है कि सीधे भी क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा आस्था भी क्वेश्चन आ जावे है, उसमें 2 क्वेश्चन छुपे होंगे। लेकिन अगर आप सभी का फॉर्मूला याद है तो 100% उसने सही कर दोगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते ही पता लग गया होगा कि 7वीं क्लास के बच्चे ने भी वो क्वेश्चन दे दोगे तो वो तुमने सोल्व करके दे देगा। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं थार तक कहूँ कि भाई पैटर्न जान लोगे तो भाई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपने बेरा लग जाओगा कि किस लेवल की तैयारी करनी है। तो भाई यो क्वेश्चन है, इसमें हम सब तो पहले छोटी ब्रैकेट ने खोलेंगे तो 37 - 15 - x कराएंगे। तो इसने सोल्व करती है ना 37 - 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +x, 22 + x बच गया। अब हम इस ब्रैकेट ने सोल्व कराएंगे तो 28 माइनस है तो 6 माइनस प्लस माइनस x। अब हम इसने सोल्व कराएंगे 45 माइनस 6 माइनस x, तो -6 कराएंगे तो 39, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
x इज इक्वल टू 58। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 में से 39 घटाओगे तो 19 आ जाएगी। तो आप सभी का आंसर हो गया 19। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ए बी से 20% कम कार्य करता है, उसकी कार्य क्षमता कम है, तो कितनी कम है 20%। तो 20% नाम के लिखा करा 1/5। इसका मतलब क्या है कि जो कार्य क्षमता है वह ए की 4 है, बी की 5 है। इससे तो यह चीज़ सेटिस्फाई होगी कि 20% कम कार्य करे है। तो ये बीच में लिख रखा है ए किसी कार्य को 7.5 घंटों में करता है। तो 1 घंटे में 4 काम करे है तो 7.5 घंटों में कितना काम करेगा भाई 728 30 काम करेगा। तो ये पूछ रखा है बी उसी कार्य को कितने समय में करेगा। तो 5 की एफिशिएंसी से भाई 6 घंटे में कर देगा। हमारा आंसर एक लाइन में आ गया। अब आपको ये चीज़ देख लेनी है कि कितने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को बहुत टॉप लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना लेवल अभी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ इससे एक लेवल अप करके चलना, क्योंकि पेपर कभी कभी मुश्किल आ जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन आप करके जाओ। फिर है भाई हमारे अगले क्वेश्चन की बारी। तो ये है भाई पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो इसमें क्या कराया जाएगा भाई ए बी ने क्रम से 22,500 तथा 35,000 निवेश करे। तो भाई ये लगभग 1 साल ती माने जाएगा, तो वो 1 साल से 1 साल कट जाएगा, वह चीज़ आप सब ने पता है। तो ये हम ए और बी के बारे में बात करेंगे। तो इसने लगाए 22,500, इसने लगाए 35,000। 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, 25 तक काटांगे तो 25 निमा 225, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब आप सब ने यह चीज़ देख लेनी है कि लिख रखा है। तो लाभ और हानि के अनुपात में 27,600 जो टोटल रुपये है वो 27,600 का उसने कुल लाभ होया है, उसमें तो बी का भाग बताना है। तो बटे में टोटल करांगे हम, क्योंकि 27,600 टोटल लाभ के बराबर है। तो 14 और 9 23 गुणा में 14 की हमने वैल्यू काटनी है। तो 23 तय हम डिवाइड करांगे, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 0 0, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16, 16,800 हमारा आंसर आ गया। अब आप देख सकते हो कि कितने आसान तरीके से क्वेश्चन निकलने लग रहे हैं। इसी तरीके से आप सभी को भी तैयारी करनी है। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, वो आप सभी को ध्यान से सुनना है। इसमें क्या लिख रखा है टाइप 1। इसके चावल हैं जो वे 15 रुपये पर केजी हैं, और जो टाइप 2 है उसके जो चावल का मूल्य है वो 20 रुपये पर केजी है। यदि दोनों प्रकार के चावल को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया हो, इसके 2 किलो चावल ले लिए, इसके 3 किलो चावल ले लिए, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। तो भाई यो 30 रुपया के चावल हो गए, ये 60 रुपया के चावल हो गए, तो टोटल हो गए ये 90 रुपया के। लेकिन किलो में कितने हो गए 5 किलो हो गए। तो भाई इन्हें हम डिवाइड करांगे तो भाई मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा 18 रुपये पर केजी। आप सब न्यू देख सको कि हमने उस टाइम पे ग्रुप डी में सिलेक्शन क्यों कर लिया होगा और उसके बाद हम सी ग्रुप में क्यों कर लगे होंगे। तो भाई आप सब कहे ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से करनी है। वहाँ सेंटर में आप सभी को पजल नहीं होना है, क्योंकि पजल होने के कारण ही आपके नंबर कटते हैं और उसके बाद आप सिर्फ दुखी रहते हो और कोई भी आपके पास रास्ता नहीं रहता। आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो, एक क्वेश्चन भी आपके कई साल खा जाएगा। इसलिए आप सभी को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रूट में दे रखा है 1 + 25/144 और x की वैल्यू पूछ रखी है। तो भाई इसने हम गुणा करांगे तो रूट में बच जाएगा 169/144। इसका जो वैल्यू हुआ है वह क्या होगी 13/12। इसको किसके बराबर दे रखा है 1 + x/12। जब हम डिवाइड करांगे तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 1। ठीक है भाई, आप सब ने यह चीज़ ध्यान रखनी है। आप
एक चीज़ देखो कि आप सब ने हवा लगता होगा सिलेबस, लेकिन कितने आसान तरीके से क्वेश्चन निकलने लग रहे हैं, वे चीज़ देखा करो आप। और उस चीज़ ने फॉलो करके आप सब जितना भी टारगेट दिया जा रहा है उसने पूरा का पूरा करा करो, उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। आप सभी को ध्यान से देखना है। इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है तो क्या क्या गिवन है भाई। एक ट्रक है जो 550 मीटर चल रहे हैं 1 मिनट में, इसने हम सेकंड में डालेंगे तो 60 सेकंड में भाई 550 मीटर चल रहे हैं। और दूसरा जो हमारी कार है वो 33 किलोमीटर चल रहे हैं 45 मिनट में। तो भाई यह चीज़ हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक दोनों यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक क्वेश्चन नहीं निकल सकता, इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा। तो भाई जब हम कार ने चेंज करांगे तो 44 किलोमीटर चल लेगी 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। जो कार की स्पीड आ गई वो 44 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर हम ऑप्शन ने देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में है, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन ने निकाल सका। जो चौथा ऑप्शन है हमारा वही सही है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से निकालने के लिए पूरा का पूरा अगर आप सभी को निकालना है तो भाई जो ये 550 मीटर है इसने हम जब चेंज करांगे किलोमीटर पर आवर में तो भाई 60 सेकंड में तो यो चल रहे हैं। और आप सब ने बेरा है कि भाई 18/5 तक डिवाइड करना होगा किलोमीटर पर आवर में चेंज करना थी। तो भाई भी इसने काटांगे हमें तो 11 6 तिये 18 11 तिये 33 33 और 44 की रेशियो होगी। तो भाई यह चीज़ काटती है ना, आपने बेरा है कि भाई 11 तक कटेगा तो 3 और 4 हमारा ऑप्शन हो गया। तो भाई आप सभी का क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब आपको पता लग गया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं। बस आपका डर खत्म होना चाहिए मन से कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो भाई इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन होया करें HCF इंटू LCM पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो भाई अगर हमने यह पहली संख्या काटनी है तो सीधा का सीधा हम इसने 112 तक डिवाइड कर देंगे। 28 एकम 28 28 चौके 112 4 तक काटांगे 4 अठे 32 4 चौक 16 84 हमारा आंसर आ गया। अगर हमने यो सीधा काटना होता तो भाई जो हमारा HCF है इसने हम सीधा उठा के ऑप्शन चेक करांगे तो भाई यो नहीं कटता, यो भी नहीं कटता, 28 है यो भी नहीं कटता। तो भाई 84 हमारा आंसर है। आप सभी ने दोनों तरीके सीख लेने हैं। तो भाई अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। आप सब ने ध्यान से देखना है। इसमें क्या लिख रखा है कि अरुण ने एक पौधा खरीदा जो 20% छूट मिल रही थी उसको। यदि उसने 1600 रुपये दिए तो भाई 20% छूट मिल रही थी, तो भाई उसने 80% रुपये दिए होंगे। उसने टोटल रुपये दिए 1600। तो भाई इसने हम जब डिवाइड करांगे तो भाई 20 के बराबर होगा। लेकिन इसमें आप सब ने एक चीज़ और देखनी है कि के पूछ रखा है। तो भाई इसने पूछ रखा है कि पहला जो अंकित मूल्य था जो 100% था उसकी वैल्यू कितनी थी। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी 2000। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आप सभी को पता लग गया होगा कि कितने आसान क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो भाई यो क्वेश्चन आप सब ने इस तरीके से सोल्व करना है कि x की वैल्यू 1 मान लेनी है और y की वैल्यू 3 मान लेनी है। आप सब ने डायरेक्ट इस क्वेश्चन में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, SI से रिलेटेड, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड है। तो भाई इसमें क्या लिख रखा है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं को दोगुनी हो जाती है। तो भाई कोई भी चीज़ है, मान लो वो 100 है तो भाई वह 12 साल में 200 होगी। आप सब ने बेरा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट हो है वो हर साल पर बराबर लग गया करे। तो भाई 100 रुपये बढ़े 12 साल में, तो आप सब ने बताना है कि उसकी ब्याज की दर क्या होगी।
तो भाई सीधा का सीधा हमने काटना है 100/12, 8 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आओगा। आप सब ने डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा देना है। मैं आप सब ने हमेशा यही चीज़ कहता रहा हूँ कि हमेशा फॉर्मूला यूज करना ज़रूरी नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन में आप सभी का क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे अभी इस बारे में हम बात कर रहे थे कि 12 वर्षों में 2 गुनी होगी, तो भाई इसका ये तो मतलब होया कि 100 बढ़ी 12 साल में, तो हमने हर साल कितनी बढ़ी, तो भाई 100/12 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। आप सब ने बेरा है कि जो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। एक क्वेश्चन हमने पहला भी कर लिया और एक क्वेश्चन फिरता आ गया। तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सब ने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। तो भाई इसमें क्या लिख रखा है, जो 17 बॉल हैं उसके पास, उनको पहले उसने ख़रीदा था, उसके बाद 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा। तो जो 17 का SP है वो लिख रखा है 720 रुपये। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी होगी अगर वो 720 रुपये में बेचता है। तो भाई नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 17 का जो SP है वो 17 का CP, अगर दोनों चीज़ बराबर हो, जितने में ख़रीदा उतने में बेच दिया, तो भाई नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रखी है कि 17 का जो SP है वो बराबर होगा 5 गेंदों के क्रय मूल्य के आनी के बराबर। तो भाई इसमें तो हम 5 का CP घटा देंगे, तो 12 का CP बच गया और 17 का SP बच गया। इसका मतलब यो है कि 12 जो बॉल हैं जितने रुपया में ख़रीदी थी उतने रुपया में वो 17 बॉल बेच आया, तो भाई उसने नुकसान खा लिया। तो भाई इसमें आगे के पूछ रखा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक गेंद का जो CP है वो क्या होना चाहिए, 17 का SP 720 के बराबर है, तो 720/12 60 रुपये। एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 60 रुपये होगा। आप सभी को पता लग गया है कि क्वेश्चन निकालना कितना आसान है, बस उसकी लैंग्वेज आप सभी को समझ आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो भाई वो HCF से रिलेटेड है। इसमें लिख रखा है कि 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो है भाई, 999। और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो है भाई, 9999। इसमें जो विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सीधा हम ऑप्शन में देखेंगे 7 निकटता 8, 9 और 3 तय दोनों के दोनों जो भी दे रखी है वे कट्टे हैं, लेकिन हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो 9 अपना आंसर हो गया। इवन यूँ बताओ कि भाई आप किस चीज़ तक डर रहे थे, कितने आसान क्वेश्चन ग्रुप D में आए हैं, आपने बस तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो 2 संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। 2 संख्या दे दी भाई 2 और 3 के अनुपात में है, उनका योग 125 है। इसका मतलब है जो ये 2 और 3 के अनुपात में है, ये 5 यूनिट टोटल होगी, ये 125 के बराबर हैं। तो भाई 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 25 के बराबर। तो इसमें क्या कह रखी है, तो वे संख्याएं निकालनी है। तो 25 ने भाई आड़े एक बार 2 तक गुना करेगा, एक बार 3 तक गुना करेगा, तो 25 दूनी 50। और दूसरी संख्या कौन सी होगी, 25 तिये 75। जिस भी ऑप्शन में आप सब ने ये चीज़ दिख जाए उड़े निशान लगा देना है। अब मैं आप सभी तय सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी बालक SSC के टीचर्स ने फॉलो करने लग रहे हैं और उनकी लंबी लंबी क्लास लगाने लग रहे हैं, एक एक टॉपिक की 30-30 क्लास लगाने लग रहे हैं, वे सिर्फ अपना बर्बादी का रास्ता चुन रहे हैं। अगर उन्हें हरियाणा की तैयारी करनी है, SSC की तैयारी नहीं करनी, तो भाई आज ही उन टीचर्स को अनफॉलो कर देना, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये हमारा हरियाणा ग्रुप D के एक पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, आप सभी को खुद से सोल्व करना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर देकर जाना है। मैं सभी के कमेंट्स चेक करता हूँ, ये आप सभी को पता है, इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी को रिप्लाई ज़रूर करके जाना है, ताकि मुझे पता लग सके कि आप सच्चे तरीके से और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो।
मैंने आप सभी को जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी की सारी फॉलो करनी है और एसएससी के टीचर्स को फॉलो नहीं करना। वो चीज़ मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा का जो पेपर होता है उसमें एसएससी लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए आप सभी को 30-30 घंटे की क्लास लगाने की, 35-35 घंटे की क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे। आई होप कि मैंने जो वीडियो में एफर्ट लगाया है उसको फ्रूटफुल तरीके से आप सभी फॉलो करोगे। आप सभी को मुझ पर हमेशा विश्वास बनाए रखना है। मैं आप सभी को उस राह पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ से भटकते भटकते लोग बेरोजगार रह जाते हैं। मैं वहाँ से आप सभी को निकाल ले जाऊँगा। आप सभी को सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है। जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, एक बार आँख बंद करके मुझ पर विश्वास कर लेना, कभी भी पछतावा नहीं होगा। नहीं तो बाद में सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, सिली मिस्टेक्स होगी, मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया, मेरे को टेंशन हो रखी थी, मेरी घर की प्रॉब्लम थी, सिर्फ बहाने रह जाएंगे, किस्मत नहीं थी। ये बहाने कोई नहीं सुनता इस दुनिया में, इसलिए आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जितनी भी चीज़ें बताई जाएं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारा ने।